हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस एकेडमी पर। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं यूपी स्पेशल। ठीक है, इसमें उत्तर प्रदेश के अगर देखा जाए तो यूपी ट्रिपल एस सी या वनडे एग्जाम जो भी हैं उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपी स्पेशल, जिसमें हम जिला दर्शन के माध्यम से, जिसमें 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं, तो उन सभी को हम एक एक करके जो है देखेंगे। और साथ ही साथ उसमें एमसीक्यू मतलब क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे कि पिछले यार पेपर में क्या क्या पूछा गया क्वेश्चन इन जिलों से। ठीक है, अब ये किस किस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है यूपी पीसीएस, जहाँ पे भी यूपी स्पेशल पूछा जाता है। आर ओ यूपी ट्रिपल एस सी में कोई भी एग्जाम है तहाँ जहाँ इस समय 20 क्वेश्चन इससे पूछते ही पूछते हैं। लेखपाल है, लोअर वीडियो जूनियर असिस्टेंट 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कांस्टेबल का हो गया, एसआई का हो गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो बहुत सारे एग्जाम्स के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज उसी के परिप्रेक्ष्य में ये हम नया वीडियो शुरुआत करेंगे, और इसमें हम पहला चैप्टर लेंगे जिसमें हम शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश संक्षिप्त तरीके से। तो इसमें मतलब शॉर्ट टर्म में होगा, ज़्यादा नहीं है, बस सिर्फ यही इतना है। इसके बाद हम जिलेवार मतलब कि मंडल वार देखेंगे। ठीक है, मंडल से रिलेटेड जितने भी उस मंडल में जिले होंगे उन जिलों को एक एक करके देखने वाले हैं। बहुत बढ़िया वीडियो इसका बनेगा और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, लेटेस्ट है, करंट एडिशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नया भी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश संक्षिप्त में अगर हम देखें तो इसका जो सामान्य परिचय देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान भारत में रखता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान राजस्थान का है। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 240 किलोमीटर। यानी कि अगर हम मैप देखें तो ये लंबाई इसमें कौन सा बताया जा रहा है, ये बेसिकली मान लेते हैं उत्तर। तो ये वाली लंबाई जो है 240 किलोमीटर बताया जा रहा है, और ये वाली लंबाई जो है 650 किलोमीटर बताया जाता है। इस तरीके से इसकी लंबाई है। ठीक है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया। तो यहाँ पे सबसे पूर्वी जिला इधर हो जाएगा बलिया। ठीक है, सबसे पूर्वी जिला बलिया हो जाएगा। और सबसे पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर, और दक्षिणी जिला सबसे सोनभद्र है। ये लटकता हुआ जो है ये सोनभद्र है। ठीक है, उत्तर प्रदेश नाम से अगर हम बात करें गठन की, तो 24 जनवरी 1950 को ये गठन हुआ था, और 24 जनवरी को इसलिए उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और ये 2018 से मनाना स्टार्ट हुआ है, तब से मनाता है। ठीक है, राज्य का पुनर्गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को हुआ। फिर राज्य का विभाजन हुआ कब, 9 नवंबर सन 2000 को, उससे उत्तराखंड बना। राजभाषा क्या है उत्तर प्रदेश की, तो हिंदी है 1947 से, भारत की आज़ादी से। और द्वितीय राजभाषा बनी है उर्दू, जो कि 1989 से बनी है। उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च शिखर क्या है, तो अमसोत चोटी है, 957 मीटर ऊंची है, शिवालिक की पहाड़ी पर स्थित है। राजकीय प्रतीक में राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रौंच कहते हैं, राजकीय वृक्ष अशोक है, राजकीय मछली चिताला। ठीक है, राजकीय पुष्प जो है वो पलाश या फिर टेंसू कहते हैं। 4 जनवरी 2011 से अपनाया गया है। राजकीय खेल हॉकी है। और राजकीय चिन्ह जो है एक वृत्त है, उस वृत्त में 2 मछलियां हैं, एक तीर धनुष, और गंगा यमुना की धारा बहती है। 1938 में इसको स्वीकृत किया गया था। राजकीय जलीय जीव जो गंगा डॉल्फिन है। राजकीय नृत्य जो है कथक है, जनमानस में प्रसिद्ध नृत्य नौटंकी। तो इस तरीके से ये मोटा मोटा जो है एक इसका जो है सामान्य परिचय हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेन टॉपिक, जिसका हमें बात जिला दर्शन से रिलेटेड देखें। तो उत्तर प्रदेश के मंडल जो कि 18 मंडल हैं टोटल, तो उसी में सबसे पहले हम मंडल को जो देखने वाले हैं उसी में हमारा कौन सा है, सबसे पहले हम देखेंगे आगरा मंडल। लेकिन उससे पहले हम एक जो है ओवरऑल देख लेते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के बारे में क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, ये मैप बना हुआ है। यहाँ पे हम देखेंगे अगर प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो उत्तर प्रदेश में टोटल जिले कितने हैं, 75 हैं। और मंडलों की संख्या कितनी है, 18 है। ठीक है, सॉरी। और उत्तर प्रदेश में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है विधानसभा के, तो 403 है। विधान परिषद के सदस्य की संख्या कितनी है, तो 100 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 है। लोकसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षित क्रमशः कितना है, 17, और एसटी के लिए 0 है, मतलब एसटी के लिए कोई आरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा एससी एसटी के लिए आरक्षण में देखेंगे तो विधानसभा में 84 पद और 2 पद आरक्षित हैं। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, तो उसमें पहला आ जाता है प्रयागराज, 12 सीट है। इसके बाद आ जाता है आजमगढ़। ठीक है, 10 सीट, और आगरा 9 सीट है। सबसे कम विधानसभा वाले जो जिले हैं उसमें श्रावस्ती है। श्रावस्ती के बाद इसमें महोबा आ जाता है, फिर चित्रकूट, इसमें 2-2 जिले हैं। उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो प्रयागराज में है। और इसका एक खंडपीठ कहाँ पर बना हुआ, तो लखनऊ में स्थित है। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। और ये स्वतंत्रता के बाद के 21वें प्रधानमंत्री जो हैं बने हैं।
वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन मफत भाई पटेल इनका पूरा नाम है। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना। वर्तमान में विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह। वर्तमान लोकायुक्त संजय मिश्रा। उत्तर प्रदेश राज्य जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा और क्षेत्रफल के आधार पर चौथा सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के संदर्भ में देखेंगे तो शीर्ष राज्य में पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश आता है। कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है इतना है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 7.33% के बराबर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के गठन और पुनर्गठन के इतिहास जान लेते हैं। 1833 में आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया। फिर 1836 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत के नाम से रखा गया, इसका मुख्यालय आगरा बनाया गया। 1877 में फिर उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध नाम किया गया और 1858 में इलाहाबाद प्रयागराज जो है राजधानी घोषित किया गया था। 1902 में जो है आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत इस तरीके से नाम हुआ और इसके बाद 1921 में लखनऊ आंशिक राजधानी घोषित किया गया। 1937 में संयुक्त प्रांत का नाम से गठन हुआ और 1935 में लखनऊ जो है पूर्णतः राजधानी घोषित हो गई। फिर 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम रखा गया। फिर 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन हुआ। फिर 9 नवंबर 2000 को राज्य का विभाजन हुआ और एक नया राज्य उत्तराखंड का गठन किया गया। ठीक है। प्रशासनिक राजधानी उत्तर प्रदेश की कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी पूछेगा तो कानपुर हो जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कहाँ है? प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश की धार्मिक एवं सांस्कृतिक राजधानी तो वाराणसी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कुल 8 जिले आते हैं, जिसमें कौन कौन से हैं? तो हापुड़ है, बागपत है, ठीक है, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। एनसीआर में शामिल करने को प्रस्ताव भेजा गया किन जिलों के लिए? तो मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और बिजनौर के लिए भेजा गया प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है प्रयागराज में है और इसका एक खंडपीठ कहाँ पर है? लखनऊ में। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम इसमें राजनीतिक प्रशासन इतिहास की बात करें तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन कब हुआ? तो 1921 में हुआ। उत्तर प्रदेश विधानसभा का पहली बार गठन 1937 में हुआ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए दिसंबर 1936 में चुनाव कराए गए। ठीक है। और कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में बहुमत जो है प्राप्त हुआ। इसके बाद गोविंद बल्लभ पंत जी के नेतृत्व में जुलाई 1937 में जो है पहला मंत्रिमंडल बना और 29 जुलाई 1937 को तत्कालीन पहली बैठक हुई। इसके बाद राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन और अब्दुल हकीम 31 जुलाई 1937 को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। स्वाधीनता के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक 3 नवंबर 1947 को हुई और वर्ष 1949 में ऐतिहासिक 2 महत्वपूर्ण कार्य हुए। पहला उसमें है जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार विधेयक 1949 बिल 1951 में अधिनियम बन गया। फिर दूसरा है इसमें संयुक्त प्रांत कृषि काश्तकार यानी विशेषाधिकार अर्जन नियम आया 1949 को, जो 1 जनवरी 1949 से लागू हुआ। स्वतंत्रता पश्चात के बाद विधान परिषद के प्रथम सभापति बने श्री चंद्रभाल। ठीक है। स्वतंत्रता बाद विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बने पुरुषोत्तम दास टंडन। इसके बाद अगला पॉइंट है 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड बनने के बाद विधानसभा की सदस्य संख्या 404 रह गई। वर्तमान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 403 है। ठीक है। आंग्ल भारतीय को हटा दिया गया है। प्रथम विधानसभा का गठन 8 मार्च 1952 को हुआ था और वर्तमान में 18वीं विधानसभा का गठन हुआ, जो कि 11 मार्च 2022 को हुआ था। ठीक है। उत्तर प्रदेश विधान भवन की स्थापना और वास्तुकला की बात करें तो उत्तर प्रदेश भव्य भवन का नींव जो है ये कब रखा गया था? तो 15 दिसंबर सन 1922 को रखा गया, माफ करिएगा। 15 दिसंबर 1922 को उत्तर प्रदेश विधान भवन की जो है नींव रखी गई, जो उस समय तत्कालीन गवर्नर था सर स्पेंसर हार्टकोट बटलर, उसके द्वारा नींव रखी गई थी और 21 फरवरी 1928 को इसका उद्घाटन हुआ। भवन का निर्माण कलकत्ता की कंपनी मेसर्स मार्टिन एंड कंपनी ने किया था। मुख्य आर्किटेक्ट था सर स्विनोज जैकब तथा श्री हीरा सिंह। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा। भवन स्थापत्य यूरोपियन और अवधी निर्माण की मिश्रित शैली में बना हुआ था। अर्धचंद्राकार भवन और 2 मंजिला भवन में मिर्जापुर चुनार के भूरे रंग के बलुआ पत्थर का इसमें प्रयोग किया गया था। ठीक है। बाहरी भाग के पोर्टिको के ऊपर संगमरमर से प्रदेश का राज्य चिन्ह बना हुआ है। अब उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना, तो जिलों की संख्या 75 है, मंडलाओं की संख्या कितनी? 18 और 18वां मंडल कौन सा है? अलीगढ़ है। अब मंडल इसमें अब एक एक करके हम देखेंगे सभी को, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, चलिए उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है। सबसे बड़े मंडल देख लीजिए तो लखनऊ, कानपुर और मेरठ, यहाँ इन तीनों में 6-6 जिले आते हैं और सबसे छोटे मंडल में सहारनपुर हो गया, झांसी है, मिर्जापुर, बस्ती हो गया और आजमगढ़, यहाँ पे 3-3 जिले आते हैं। आर्थिक संभाग क्षेत्र पूछेगा तो 4 है। कुल तहसील की संख्या कितनी है? 351 है।
प्रशासनिक इकाई में नगर निगम की संख्या कितनी है? 17 है, ठीक है। न्याय पंचायत 2017 की अधिसूचना के बाद अब अस्तित्व में ये नहीं है। नगर पालिका परिषद की संख्या कितनी है? तो नगर पालिका परिषद की संख्या इसमें देखेंगे तो 200 है, ठीक है। और ग्राम पंचायत की संख्या 57,702 है जो सांख्यिकी डायरी 2023 के अनुसार, और पंचायती राज विभाग के अनुसार 58,189 है। विकास खंडों की संख्या 826 है टोटल। क्षेत्र पंचायत कितना है? 826 है। नगर पंचायत 545 है 2024 तक। कुल राजस्व ग्राम कितना है? तो ये हो जाएगा 1,06,774। उत्तर प्रदेश सांख्यिकी डायरी 2023 के अनुसार। महिलाओं का आरक्षण जो है कुल सीट का 1/3 या 33% है पंचायतों में। उत्तर प्रदेश के आर्थिक संभाग की जो संख्या 4 है, उसमें पश्चिमी संभाग में 30 जिले आते हैं, ठीक है। केंद्रीय संभाग में आर्थिक संभाग जो 10 जिले, और बुंदेलखंड संभाग जो है 7 जिले, और पूर्वी संभाग में 28 जिले आते हैं। स्वतंत्रता बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने गोविंद बल्लभ पंत जी। देश की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर सुचेता कृपलानी, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर ये 1963 से लेकर 1967 तक रहीं। सरोजिनी नायडू जो थी देश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, ये भी उत्तर प्रदेश की 1947 से लेकर 1949 तक रही थी। चौधरी चरण सिंह एवं विश्वनाथ प्रताप सिंह के उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो भारत के प्रधानमंत्री भी बने। प्रदेश में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री जो बनी है मायावती जी बनी है 4 बार। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष आत्माराम गोविंद खरे व केसरी नाथ त्रिपाठी सर्वाधिक 3 बार बने हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार कब लगा था? 25 फरवरी 1968 से लेकर 25 फरवरी 1969 तक लगा था। और अंतिम बार लगा कब? तो 8 मार्च 2002 से लेकर 3 मई 2002 तक लगा था, 1 माह 25 दिन के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ हो गई। अब इसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। जो कि जूनियर असिस्टेंट 2025 का जो पेपर है उसमें पूछा गया था कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के प्राचीन ऐतिहासिक सांस्कृतिक भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है यहाँ पे दिया गया है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कुशीनगर में दिया था। और दूसरा है कुरु, बंचाल, पांचाल, वत्स और विदेह मध्य प्रदेश के प्रमुख महाजनपद में से एक थे जो राज्य के प्रारंभिक क्षेत्र का गठन करते थे। तीसरा है मध्य प्रदेश में कई लोक कल्याणकारी कार्य करवाए किसने? सम्राट अशोक ने मध्य प्रदेश में कई लोक कल्याणकारी कार्य करवाए। अब यहाँ पे बताना कि इनमें से, इन तीनों में से जो है कौन कौन से कथन सही है ये बताना। इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पे इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इनमें से ई पार्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि ऊपर जो तीनों दिया गया है ये तीनों गलत है, तीनों गलत है, इसलिए यहाँ पे ई ऑप्शन से। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन और कितना कठिन क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन, अब आप अगर इसके बारे में विधिवत नहीं जानते हैं तो फिर आप इसका ऑप्शन में आंसर नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं सही है। क्यों नहीं सही है तो इसका हम डिटेल देखते हैं। देखिए भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था कुशीनगर में न देकर सारनाथ में दिया था, और भी 5 शिष्यों को दिया था, ना कि कुशीनगर में, ठीक है। तो ये गलत हो जाता है। कुशीनगर में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। कुरु, पंचाल, वत्स मध्य देश के महाजनपदों में से था, किंतु विदेह जो था ये महाजनपदों में शामिल नहीं था, अतः ये कथन क्या है? असत्य है। तो यहाँ पे देखिए एक ही शब्द जो दिया गया विदेह महाजनपद में शामिल नहीं था, तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार और लोकप्रिय बनाने के लिए मानव पशु जाति में कल्याण और अनेक कार्य किए। बौद्ध ग्रंथ, संयुक्त निकाय में फलदार वृक्ष लगवाना, पुल बनवाना, कुएं खदवाना, प्याऊ आदि की व्यवस्था करना महान पुण्य कार्य बताता है, ठीक है। तो इसलिए कथन तीसरा सही है, लेकिन ऑप्शन में कहीं तीसरा, केवल 3 ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसीलिए वहां पर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर ऑप्शन में केवल 3 कहीं दिया होता तो बिल्कुल सही होता, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया गया है? ऑप्शन देख लीजिए एक बार। ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है कि सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड और फर्स्ट एंड थर्ड, तो इसलिए जो है ये सभी गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। बाकी ये वाला सही है, तीसरा वाला पार्ट। अब ऊपर वाला जो बी पार्ट में देखिए, बी पार्ट में देखिए कुर, पांचाल, वत्स जो थे ये मध्य देश के थे प्रमुख महाजनपद, लेकिन यहाँ पे विदेह महाजनपद नहीं था। तो अब अगर आपको तीनों आता है, एक नहीं आता है, तब भी आपको लगेगा कि ये तो सही हो जाएगा, क्योंकि कुरु था, पंचाल था, तो वत्स था, तो विदेह भी होगा, विदेह नहीं था। इस तरीके से क्वेश्चन अब बनाए जाते हैं अपडेटेड, ठीक है। तो आपको ऐसे ही पढ़ना इस तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आया हुआ ही क्वेश्चन है ये दूसरा, जो कि जूनियर स्टूडेंट 25 में पूछा गया, 2025 के पेपर में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सभी भारतीय राज्यों में सबसे अधिक है, और कारण इसका उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है।
अब बताना है इनमें से कि कथन कारण में क्या सही है और क्या गलत है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला कथन जो दिया गया है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सभी राज्यों में क्या है, सभी राज्यों में सबसे अधिक। तो बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में फर्स्ट स्थान रखता है, ठीक है, पहले स्थान पर आता है। लेकिन कारण क्या दिया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो कि गलत है, क्योंकि कौन स्थान पर आता है, चौथे स्थान पर आता है। तो यहाँ पे अभिकथन ए सही है लेकिन कारण गलत है, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, जो कि दिया गया है बिल्कुल सही। तो आंसर क्या है इसका, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेन देख लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,00,000 और 12,341 है, जो भारतीय राज्यों में सर्वाधिक है। जबकि उत्तर प्रदेश कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान आता है। तो इसलिए अन्य तीन बड़े राज्य जो हैं क्षेत्रफल में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है, इसलिए सही है और गलत होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए वो क्वेश्चन जो था इसके पहले वाला वो क्या था, जनगणना से था, लेकिन किस तरीके से क्वेश्चन बना तो आपको इस तरीके से देख के पढ़ना है। ये भी क्वेश्चन आया है जूनियर असिस्टेंट 2025 के पेपर में 29 तारीख को जो 5512 वाली भर्ती हुई है उसमें पूछा गया है। 1928 में उद्घाटन किए गए उत्तर प्रदेश के विधान भवन के मुख्य वास्तुकारों के रूप में श्रेय प्राप्त जोड़ी की पहचान करना इनमें से। यहाँ पे मतलब कि जो दो लोग थे मुख्य वास्तुकार जिन्होंने विधान भवन को बनाया, वो कौन दो लोग थे, उनका नाम क्या था, ठीक है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन बना, तो उनका नाम क्या था, सर स्विन जैकब और हीरा सिंह। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका बिल्कुल राइट है। जो लोग जानते थे तो लगाए होंगे, आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नींव कब रखी गई, 15 दिसंबर 1922 को तत्कालीन गवर्नर था स्पेंसर हरकोट बटलर, इसने नींव रखी थी और भवन करीब 6 साल बनकर तैयार हुआ था। उस समय विधान भवन के निर्माण के लिए 21 लाख रुपए की स्वीकृत भी किया गया था। ये सब भी याद रखना है, क्योंकि 1262 के पेपर में पूछा गया था, जो रूमी गेट है लखनऊ में, ठीक है, रूमी गेट की लंबाई कितनी है ये पूछा गया था। तो आपको सभी चीज़ें ध्यान में रखकर पढ़नी है, ठीक है। चलिए अब आगरा मंडल की बात करते हैं। यहाँ से आगरा मंडल देखेंगे, आगरा मंडल में 4 जिले आते हैं, उसमें आगरा हो गया, मथुरा हो गया, मैनपुरी हो गया, फिरोजाबाद। अब आगरा मंडल को आज हम एक साथ इन 4 जिलों को समाप्त करने वाले हैं, ठीक है। तो कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम आगरा मंडल का आगरा जनपद ही देखेंगे। आगरा जनपद देखिए किस किस जिलों से घिरा हुआ है, ये पहले आप जान लेते हैं इस मैप के माध्यम से, इससे एक बात क्लियर हो जाएगी आपका। फिरोजाबाद, ठीक है, इटावा मध्य प्रदेश, इधर राजस्थान, मतलब 2 राज्यों से भी लगता है आगरा का। मथुरा हो गया, इधर हाथरस हो गया, इधर एटा हो गया, इतने सारे जिला और 2 राज्यों से टच करता है आगरा, तो ये भी ध्यान रखना है। आगरा की स्थिति की बात करें तो इसका मुख्यालय है आगरा, मंडल आगरा में आता है और पूर्व नाम या उपनाम इसका ताजनगरी या पेठा नगरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि पेठा यहाँ पे खूब निर्माण होता है, ठीक है। ताजनगरी क्यों कहते हैं, क्योंकि ताजमहल यहीं पर स्थित है, इसलिए ताजनगरी कहेंगे। इतिहास और स्थापना की बात करें तो 1504 में लोधी वंश का शासक सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। इसका जो क्षेत्रफल है 4041 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। भौगोलिक स्थिति अगर पूछे तो अक्षांश 27 डिग्री 11 मिनट उत्तरी, देशांतर 78 डिग्री से लेकर 78 डिग्री 2 मिनट तक पूर्वी। कहाँ पर स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे स्थित है, इसी के किनारे जो है ताजमहल बना हुआ है, यमुना नदी के किनारे ही, ठीक है। अब सीमा रेखा, तो पूर्व में कौन सा जिला टच करता है, फिरोजाबाद, पश्चिम में राजस्थान, उत्तर प्रदेश उत्तर में मथुरा, हाथरस और एटा, और दक्षिण में राजस्थान और मध्य प्रदेश टच करते हैं। कौन कौन सा राजमार्ग राष्ट्रीय गुजरता है, तो NH2, NH3, NH11, NH93 गुजरता है। नदियाँ, यमुना नदी है और आगरा नहर है, ठीक है। झील, तो झील याद रखिएगा, कीठम झील आगरा में पड़ता है, ठीक है। ऊर्जा परियोजनाएं कुछ नहीं, और उद्योग की बात करें तो कृषि संयंत्र कारखाना आगरे में है, लोहे सॉरी लोहे का बाट है, चमड़ा है, खेल सामान बनते हैं, मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं, बेंत फर्नीचर बनता है, बिस्कुट, खाद्य तेल, दरी निर्माण, ब्रश बनाने का गलीचा निर्माण, साइकिल, साबुन, टिन के कनस्तरे से भी जो है कहाँ उद्योग कहाँ पर है, आगरा में। अब पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार कहाँ है, ये आगरा में है। सूर सरोवर पक्षी विहार जो कि रामसर स्थल भी है, ये भी आगरा में है। भालू बचाओ केंद्र पूछ लेगा तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कहाँ पर है, आगरा में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, भालू बचाओ केंद्र। चलिए एक जिला एक उत्पाद के तहत चमड़ा उत्पाद को रखा गया है आगरा का। GI टैग किसको प्रदान किया गया, तो लेदर फुटवियर और जलेसर की जो घुंघरू घंटी है उसको प्रदान किया गया है। आगरा की प्रशासनिक अगर हम परिचय की बात करें तो लोकसभा की सीट कितनी है, 2 है, आगरा और फतेहपुरी, ठीक है, सिकरी, फतेहपुरी सिकरी है। विधानसभा क्षेत्र 9 है, आगरा कैंट हो गया, आगरा नॉर्थ, आगरा रूरल,
आगरा साउथ, बाह, एतमादपुर, फतेहाबाद, फतेहपुर सीकरी, खैरागढ़। क्योंकि चूंकि हम आगरा से संबंधित चीज़ें पढ़ रहे हैं इसलिए हम उसको डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए तहसील इसमें 6 हैं टोटल, कौन कौन सी? आगरा, फतेहाबाद, किरावली, खैरागढ़, बाह और एतमादपुर। विकास खंड ब्लॉक यानी कि 15 यहाँ पे अछनेरा है, फतेहपुर सीकरी, अकोला, भिजपुरी, बरौली, अहीर, खंदौली, एतमादपुर, जगनेर, खेरागढ़, सैया, शमशाबाद, फतेहाबाद, पिनाहट, बाह और जैतपुर कला। ठीक है, कुल ग्राम तो 906 कुल ग्राम है। आबाद ग्राम इसमें से 893 हैं। कुल ग्राम पंचायत की संख्या 702 है। नगर निगम की बात करेंगे तो 1 है आगरा सिर्फ। नगर पालिका परिषद कितनी है? तो 5 है आगरा में, फतेहपुर सीकरी, शमशाबाद, एतमादपुर, बाह और अछनेरा। नगर पंचायत टोटल 7 है, कौन कौन सा? तो पिनाहट, फतेहाबाद, किरावली, जगनेर, खेरागढ़, दयालबाग, स्वामीबाग। तो इस तरीके से ये चीज़ें हो गई। आगे हम देखें आगरा के बारे में, तो आगरा की जनसंख्या कितनी है? आगरा की जनसंख्या कितनी है? ठीक है, तो यहाँ पे 44,18,797 टोटल जनसंख्या आगरा की। उसमें से 23,64,953 क्या है? पुरुष जनसंख्या है। महिला जनसंख्या इसमें घटा दीजिए तो 20,53,844 महिला जनसंख्या है। शहरी जनसंख्या कितनी है? तो 20,24,195 जो कि 45.81% आता है। शहरी लिंगानुपात कितना है? 875 है। शहरी साक्षरता दर यानी पढ़े लिखे कितना है? तो 72.68% लोग पढ़े लिखे हैं। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो 23,94,602 है। ये 54.19% आता है जो ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 863 है, तो शहरी लिंगानुपात से कम है। ग्रामीण साक्षरता दर कितना है? तो 70.60% पढ़े लिखे हुए हैं, मतलब कि लगभग वो बराबर है। शहरी साक्षरता दर और जो लिटरेसी रेट है ग्रामीण की, दोनों बराबर। पुरुष साक्षरता दर टोटल 82.84% है। महिला साक्षरता दर कम है, 56.42% है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश कुल जनसंख्या का कितना ये भाग यहाँ पर निवास करती है? 2.21% भाग आगरा में निवास करती है। ओवरऑल आगरा की जो है साक्षरता दर कितनी है? तो 71.58% है। पुरुष साक्षरता दर ओवरऑल तो 80.62% और महिला साक्षरता दर 61.18%। कैसे जान पाएंगे? तो देखिए आगरा अगर पूछा गया तो ओवरऑल 71 है। 71 में अगर हम 10 लगभग जोड़ दें तो आ जाएगा 81.6 आएगा। लेकिन यहाँ पे आप इस तरीके से जोड़ दें, 10 जोड़ेंगे तो 80.6 के आसपास, और वही 10 अगर हम घटा देते हैं 71 में तो हमारा 61 के आसपास आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जान लेते हैं, दोनों के बीच में आता है। चलिए, जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1094 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति निवास करते, मतलब 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति हैं? तो 1094 व्यक्ति निवास करते हैं आगरा में। आगरा के लिंगानुपात 869 है। जनसंख्या वृद्धि दर 22.05% रहा। संस्थान कौन कौन सा है? तो छत्रपति शिवाजी म्यूजियम है। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण मंडल है जो 1961 में स्थापना हुई। कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी हिंदी तथा भाषा विज्ञान पीठ, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, कहाँ पर है? आगरा में 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, शैक्षणिक संस्थान की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1927 में बना। दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट 1981। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय 1939। नेशनल पैराशूट कहाँ पर है? आगरा में है। टीबी डिमॉन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर ये कहाँ पर है? ये भी आगरा में। कौन कौन से मेला उत्सव मनाया जाता है आगरा में? ये भी ध्यान रखिए। कैलाश मेला कहाँ लगता है? आगरा में। बटेसर जिसको पशु मेला के नाम से जानते हैं, और इसमें कौन सा? लगभग ऊँट मेला के नाम से भी जानते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, आगरा में लगता है। नवरात्र और गढ़गौर मेला सावन के तीसरे सोमवार को मनाते हैं आगरा में। ताज महोत्सव होता है फरवरी के मंथ में। सुलाकुल महोत्सव इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। हिंदू मुस्लिम एकता का यह प्रतीक है। राम बारात उत्सव निकाला जाता है कहाँ पर? आगरा में ही। दर्शनीय और धार्मिक स्थल में सबसे नंबर 1 पर आता है ताजमहल, आगरा का किला, बुलंद दरवाजा, मुमताज महल, एतमादुद्दौला का मकबरा, जामा मस्जिद, चीनी का रोजा, मेहताब बाग है, पालीवाल पार्क है जो कि हीवेट पार्क के नाम से भी जाना जाता है, स्वामी बाग और मरियम का मकबरा है। कौन सी भाषा बोली जाती है वहाँ पर? अधिकतर तो ब्रज भाषा बोली जाती है। ठीक है, मथुरा के पास में है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल आगरा जनपद का स्मारक तो ताजमहल है जो कि 1983 में शामिल हुआ था, और आगरा का किला है जो कि 1983 में इसको भी शामिल किया गया था। फतेहपुर सीकरी है 1986 में इसको शामिल किया गया था। फतेहपुर सीकरी शहर को बसाया किसने था? मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बसाया गया था 1571 में। ठीक है, और राजधानी भी बनाया था। चलिए, आगरा जनपद में देश का पहला हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट खोला जाएगा, यह भी प्रस्तावित है। आगरा जनपद में सिंगना कृषि फार्म हाउस में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र लीमा की क्षेत्रीय शाखा भी खोली जाएगी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इनसे पूछे गए कुछ विभिन्न क्वेश्चन हैं, जैसे कि पहला अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में यूनेस्को
के विश्व धरोहर स्थलों की पहचान करिए। पहला है वाराणसी रिवर फ्रंट, दूसरा है सारनाथ, तीसरा काशी विश्वनाथ मंदिर और चौथा इलाहाबाद किला। अब इनमें से बताना कौन कौन से विश्व यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित है, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी एक्सरे टेक्नीशियन 2023 के पेपर जो हुआ था 2024 में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत में शामिल कुल 43 स्थल शामिल हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की 3 साइट शामिल है। उसमें से आगरा किला आ जाता है 1983, फतेहपुर सीकरी 1986 और ताजमहल 1983 में शामिल है। इसके अलावा और कोई भी उत्तर प्रदेश के इसमें सम्मिलित नहीं है। ना वाराणसी का रिवर फ्रंट है, ना सारनाथ है, ना काशी विश्वनाथ है, ना ही इलाहाबाद किला है। तो देखिए क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से बनाया गया था। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से भी पढ़ना है, क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं है, उससे ज़्यादा जाननी है। इस तरीके से क्वेश्चन अब अपडेटेड आ रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन भी एक्सरे टेक्नीशियन में ही पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किस मुगल सम्राट को जाता है। ठीक है, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी, अभी ऊपर बताया, इस शहर की स्थापना किसने किया था, तो इसकी स्थापना किया गया था अकबर के द्वारा। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कब किया गया था, तो ये भी याद रखिए 1571 ईस्वी में। और फतेहपुर सीकरी वर्तमान में आगरा जिले का क्या है, एक नगर पालिका बोर्ड मात्र है। ठीक है, ये शहर अकबर के शासनकाल में 1571 से 1585 तक ये मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रही थी। लेकिन अभी हाल के डेट में आगरा शहर में ये स्थित एक नगर पालिका बोर्ड है, ना कि जिला। चलिए अगला क्वेश्चन आई टेस्टिंग ऑफिसर 2025 में पेपर हुआ, उसमें पूछा गया उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस शहर को 2023 में भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहर घोषित किया गया। इनमें से स्मार्ट शहर इनमें से किसको घोषित किया गया, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2023 में स्मार्ट शहर जो घोषित किया गया था उसका नाम है आगरा। क्या है, आगरा को घोषित किया गया है, तो आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, आगरा को तीसरा सबसे स्मार्ट शहर था 2023 में। स्मार्ट शहरों के लिए भी उत्तर प्रदेश को भारत में तीसरा स्थान दिया गया था। और स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में आगरा को 6 पुरस्कार मिले। तो आपको इस तरीके से जो भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर हुआ है उसमें कहीं भी कुछ भी दिया गया या मिला है या पोजीशन है, तो उसको आपको ध्यान में होना चाहिए। चलिए 2025 के असिस्टेंट अकाउंटेंट में पूछा गया यूपी ट्रिपल एस सी में क्वेश्चन है कि कौन सा घराना ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण है। इनमें से कौन सा वो घराना है जिसके बारे में ये बताना है कि ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का क्या है, वो मिश्रण है। तो आप यहाँ से आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वो है आगरा घराना। ठीक है, आगरा घराना ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का क्या है, मिश्रण है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो किराना घराना जो है ये हिंदुस्तानी ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। अतरौली घराना ध्रुपद धमार गायन के लिए, रामपुर घराना ख्याल गायकी के लिए और लखनऊ घराना ख्याल व ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर ये पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि लखनऊ मतलब इनमें से कौन है जो ख्याल व ध्रुपद गायन के लिए जो है मिश्रण है, तो वो लखनऊ घराना हो जाएगा। ध्रुपद धमार के लिए ऊपर हुआ बात, ध्रुपद धमार के लिए आगरा घराना है, याद रखिएगा। चलिए 2018 के ग्राम विकास कार्य में पूछा गया क्वेश्चन निम्नलिखित में किस शहर में सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। ठीक है, अब आगरा से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी में वो सभी इसमें दिए जा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2018 में चूंकि 5 ऑप्शन वाला नहीं था तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट, ये आगरा में स्थित है। चलिए कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट संस्थान है जिसको देख लीजिए, जैसे केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है, तो कोयम्बटूर में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, ये कहाँ पड़ता है, और पणजी में पड़ता है, गोवा में। केंद्रीय वन की बात करेगा, जंगल की बात करेगा तो संस्थान देहरादून हो जाएगा, उत्तराखंड। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान अपना राजधानी लखनऊ। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे। ठीक है, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे। केंद्रीय तिब्बती शिक्षण संस्थान वाराणसी। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपका कहाँ पड़ेगा, आगरा में। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 2 बार पूछा गया क्वेश्चन, 1953 में इसकी स्थापना की गई थी और ये जो थे उस समय गवर्नर थे कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा ये नींव रखी गई थी 1953 में। ठीक है, जो कि ये परिसर कहाँ पर स्थित है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आगरा में आता है। अगला क्वेश्चन आया हुआ 2021 के पेपर में इलाहाबाद आरओ में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का एसएन मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी हो जाएगा आगरा। एसएन मेडिकल कॉलेज कहाँ है, आगरा में स्थित है। ये एसएन मतलब सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज, तो ये आगरा जिले में पड़ता है। यूपीपीसीएल लोअर मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में कि फैयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है।
तो ये पड़ता है आगरा में। कहाँ पड़ता है ये? आगरा में। तो आंसर इसका सी ऑप्शन है। रंगीला घराना जो कि फैयाज खान ने उसकी स्थापना की थी, आगरा घराने से संबंधित है, या फिर आगरा से संबंधित है, रंगीला घराने से संबंधित है। आगरा में है, रंगीला घराने से संबंधित है। और 19वीं शताब्दी में इतिहासकारों के अनुसार इसका खुदा बख्श ने इस घराने की स्थापना की थी। इसके अनुसार संस्थापक कौन थे? हाजी सुजान खान थे। ठीक है। फयाज खान ने नवीन और गीतात्मक स्पर्श देकर इस घराने को पुनर्जीवित किया, तब से इसका नाम रंगीला घराना पड़ गया। वर्तमान में इस शैली के प्रमुख गायकों में कौन कौन है? सी.आर. व्यास और विजय किचलू जैसे महान गायक प्रसिद्ध हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया था? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बटेश्वर मेला जो लगता है ये कहाँ पर लगता है? आगरा में। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश में टोटल अगर हर वर्ष देखा जाए तो 2250 मेले लगते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और समृद्धि को दर्शाता है। बटेश्वर मेला आगरा जिले में यमुना नदी के किनारे लगता है, बाबा भोलेनाथ के प्रसिद्ध मंदिर के पास। आगरा के अन्य प्रमुख मेले में सुलह कुल उत्सव आ जाता है, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में मनाते हैं। ये प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में ताज महोत्सव का भी आयोजन आगरा में होता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जिले में? तो मथुरा में लगता है, और सबसे कम मेला पीलीभीत में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ऊपर बताया अभी आगरा हो जाएगा। यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है, जो कि मंडी परिषद 2022 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। ये देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सुलह कुल उत्सव किस उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित किया था? 2009, 2005, 2021 के पेपर में। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, आगरा में किया जाता है। अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा भी कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। लेकिन यहाँ पे देखिए आगरा के स्थान दिया गया तो यहाँ सिकंदरा हो जाएगा। आगरा में सिकंदरा है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, सिकंदरा नामक स्थान पर स्थित है। इसका निर्माण जहांगीर ने 1605 से 1613 ईस्वी में मुख्य रूप से गहरे लाल बलुआ पत्थर से करवाया था। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिकंदरा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पड़ती है? उत्तर प्रदेश में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह की बात करेंगे तो यह पड़ता है कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और फतेहपुर सीकरी आगरा जिले का शहर है। सम्राट अकबर के द्वारा ये 1571 में मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में शहर की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बताना, ताजमहल उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? 2019 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ताजमहल सभी को पता है, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, आगरा शहर। ठीक है, किसने बनवाया था? याद रखिएगा, शाहजहां ने बनवाया था 17वीं शताब्दी में। ठीक है, और किसकी याद में? तो अपनी इसकी बेगम थी मुमताज महल की याद में बनवाया था। इसके स्थापक तो कौन थे कलाकार? तो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। और शाहजहां के काल को कहा जाता है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतों में दिल्ली का लाल किला, दीवान आम, दीवान खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती महल मस्जिद, लाहौर किला। ठीक है, आगरा का मोती मस्जिद जो लाहौर किला है, और इसके बाद शीश महल भी शाहजहां के द्वारा निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, मुगल काल में हिंदू द्वारा निर्मित जसवंत सिंह की छतरी एक मात्र स्मारक है, कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पड़ता है? तो ये भी आगरा जिले में ही पड़ता है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगरा में स्थित है। शाहजहां के शासनकाल में इसका निर्माण राजा जसवंत सिंह ने करवाया था। यहाँ अमर सिंह के शव के साथ उनकी पत्नी हाड़ा रानी जो है सती हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? ठीक है, ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? तो वो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, आगरा और ग्रेटर नोएडा को ये जोड़ता है। आंसर क्या है? सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए, ताज एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा 165.5 किलोमीटर है। 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे है ये। इसका नाम पहले क्या था? यमुना एक्सप्रेसवे। ठीक है, हाल ही में से 8 लेन बढ़ाने का प्रस्ताव भी जारी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेरिया विमानपत्तन हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? खेरिया विमानपत्तन की बात करेगा तो ये आगरा में पड़ता है। आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, खेरिया कहाँ पड़ता है? आगरा में पड़ता है। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये भी पड़ता है कहाँ पर? आगरा जिले में। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, आगरा में। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1949 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड ये कहाँ पड़ता है? तो ये भी कहाँ पड़ेगा? अपना आगरा हो जाएगा। आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुआ था। चमड़े के कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आगरा जिला हो जाएगा। यहाँ पे आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, आगरा शहर यमुना के किनारे बसा हुआ है और बहुत सारे इसके जो है
इमारतों के एक मुगल कालीन इमारतों से प्रमुख स्थल है ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, ये सभी यूनेस्को विश्व धरोहर में तीनों शामिल है और यही 3 सिर्फ शामिल है। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? तो स्वर्ण त्रिकोण में भी आगरा का नाम आता है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिकोण में आगरा, दिल्ली और जयपुर ये स्वर्ण त्रिकोण बनाते हैं और यही कारण इसे स्वर्ण त्रिकोण कहा जाता है। ठीक है, इसका दौरा दिल्ली से शुरू होता है, फिर आगरा और इसके बाद राजस्थान तक जाता है। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ पर स्थित है? तो आलू निर्यात जोन की अगर बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या है? ये भी आंसर हो जाएगा ए पार्ट, आगरा में ही स्थित है। ठीक है, आलू निर्यात के लिए जोन की स्थापना की, इसकी स्थापना आगरा में किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये हो गया आगरा मंडल का आगरा जिला। अब आगरा मंडल का हम देखेंगे फिरोजाबाद जिला। ठीक है, फिरोजाबाद जिला इस फोटो से आपको कंफर्म है कि फिरोजाबाद जो जिला है वहाँ पर आप इसके चारों ओर कौन कौन से जिले हैं? तो मैनपुरी हो गया, एटा हो गया, आगरा है और इधर इटावा मिलते हैं। ठीक है, तो 4 जिले इससे टच होते हैं। तो फिरोजाबाद के बारे में जानेंगे जो कि आगरा मंडल के अंतर्गत आता है। स्थिति की बात करेंगे तो फिरोजाबाद जिले के मुख्यालय जो है वो फिरोजाबाद में है और मंडल आगरा के अंतर्गत है। पहले नाम था चंद्रवार नगर, सुहाग नगरी या चूड़ी नगरी के नाम से भी फेमस है फिरोजाबाद। ठीक है, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ विश्व प्रसिद्ध है। अकबर के मनसबदार फिरोज शाह ने जो है 1566 में अपने नाम पर फिरोजाबाद इसका नाम कर दिया था। फिरोजाबाद की स्थापना 5 फरवरी 1989 को हुआ। आगरा जिला से इसको अलग कर दिया गया था। क्षेत्रफल इसका कितना है? तो 2362 वर्ग किलोमीटर है। भौगोलिक स्थिति पूछेगा तो अक्षांश विस्तार इसका है 27 डिग्री 9 मिनट से 27 डिग्री 32 मिनट उत्तरी और देशांतरी विस्तार है 78 डिग्री 23 मिनट से 78 डिग्री 44 मिनट पूर्वी। यमुना नदी किनारे ये भी बसा हुआ शहर है। पूर्व में इटावा और मैनपुरी जिला टच करता है और पश्चिम में आगरा जिला टच करता है। उत्तर में एटा जिला टच करता है, दक्षिण में आगरा। एक राष्ट्रीय राजमार्ग इसमें गुजरता है NH-19। ठीक है, नदियां यहाँ पे यमुना नदी है, सिरसा नदी, 2 नदी हैं और ऊपरी गंगा नहर और निचली गंगा नहर ये दोनों फिरोजाबाद से होकर बहती हैं। ठीक है, यहाँ पे झील एक है राजा का ताल, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राजा का ताल झील किस जिले में पड़ता है? तो फिरोजाबाद में पड़ता है। यहाँ पे कांच के उद्योग हैं, कांच से बनी सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई जाती हैं। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद में यहाँ पे कांच के उत्पाद को एक जिला ODOP जो है दिया गया है। ठीक है, भौगोलिक संकेत यहाँ कांच की चूड़िया को प्रदान किया गया है, कंगन को प्रदान किया गया है। फिरोजसभा में अगर देखें फिरोजाबाद में तो लोकसभा 1 है सीट, विधानसभा क्षेत्र जो है 5 है। फिरोजाबाद, टुंडला, सिकोहाबाद, जसराना और सिरसागंज। तहसील यहाँ पे 5 है, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, टुंडला और जसराना और सिरसागंज। ठीक है, अब इसके बाद इसमें विकास खंड की बात करेंगे तो 9 है विकास खंड, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, टुंडला, जसराना, एका, नारखी, मदनपुर, ओरांव और हाथवंत। कुल ग्राम कितना है? 806 है यहाँ पे। ठीक है, आबाद ग्राम कितने? 790 है। कुल ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है? 570। नगर पालिका परिषद टोटल 3 है, टुंडला, सिकोहाबाद और सिरसागंज। नगर पंचायत टोटल 3 है, एका, जसराना और फरिया में है। फिरोजाबाद की जनसंख्या कितनी है? तो 24,98,156 इसकी जनसंख्या टोटल। इसमें से पुरुष हैं 13,32,000, महिला हैं 11,66,000। शहरी जनसंख्या 8,33,000। शहरी लिंगानुपात 893। शहरी साक्षरता दर 77.6% और इसमें पुरुष कितना है? 76.5 और महिला 63.9%। ग्रामीण जनसंख्या 16,64,000 है जो कि ग्रामीण लिंगानुपात 867 है और साक्षरता दर 72.6 आता है। ठीक है, पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो 82.99% है ग्रामीण में, महिला साक्षरता 60.58 है। उत्तर प्रदेश कुल जनसंख्या का यहाँ पे कितना निवास करती है? तो 1.25% निवास करती है। ओवरऑल साक्षरता दर फिरोजाबाद का है 71.92%। अब यहाँ पे पुरुष साक्षरता दर है 80.82% और महिला 61.75%। जनसंख्या घनत्व कितना यहाँ पर? 1038, मतलब 1 किलोमीटर में 1038 लोग निवास करते हैं। लिंगानुपात इसका है 875। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 19.94% है। उत्सव मेला की बात करेंगे तो सूफी शाह का मेला लगता है, वैष्णो देवी का मेला लगता है, महावीर का जन्म उत्सव है, कल्याणक महोत्सव सिरसागंज में मनाया जाता है, तीज महोत्सव, कंस का मेला, टुंडला जैन मेला, टुंडला का जैन मेला प्रसिद्ध है। दर्शनीय धार्मिक स्थल में जैन मंदिर है, वैष्णो देवी मंदिर, माता टीला मंदिर, श्री हनुमान मंदिर, चंद्रवार गेट, कोटला का किला, सूफी शाह मजार है, महावृक्ष आजान है। भाषा यहाँ पे ब्रज भाषा बोली जाती है। अन्य की बात करेंगे तो यहाँ पे डीप फ्रिज मीट प्लांट है, टुंडला में स्थित है। ठीक है, अब कुछ पूछे गए क्वेश्चन इसके देख लेते हैं कि फिरोजाबाद से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं
उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? ये क्वेश्चन है। इसी तरीके से फिरोजाबाद से बनते हैं क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ पे कांच की चूड़ियाँ का उद्योग विश्व प्रसिद्ध है। चूड़ियों का काम लगभग 200 वर्षों से यहाँ पे हो रहा है। चूड़ी उद्योग से अधिकतर लोगों का जीवन यापन जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश कौन सा जिला चूड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है? देखिए इस तरीके से क्वेश्चन बना था। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिरोजाबाद शहर किसके लिए प्रसिद्ध? देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आया था, कितने बार एग्जाम में पूछा गया आप देख सकते हैं खुद ही। तो फिरोजाबाद जो प्रसिद्ध है ये चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसे भारत का ग्लास सिटी भी कहते हैं। भारत का ग्लास सिटी भी कहा जाता है। भारत में कौन सा शहर कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद हो जाएगा। यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, चलिए आगरा मंडल का हम अगला जिला देखेंगे, वो है मैनपुरी। मैनपुरी से सटे हुए जिले देख लीजिए, कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि फर्रुखाबाद हो गया, कन्नौज हो गया, इटावा, फिरोजाबाद और इधर एटा आता है। मैनपुरी का मुख्यालय मैनपुरी में है, आगरा मंडल में आता है। इसका पूर्व नाम था कपूरी नगर। क्या नाम था? कपूरी नगर नाम था इसका। पूर्व नाम मैनपुरी का क्या था? कपूरी नगर। ठीक है, 1837 में से इटावा जिले को विभाजित करके इसको बनाया गया था। यह जनपद प्राचीन काल में महर्षि मयन और चवयन चैवन ऋषि की तपोभूमि हुआ करती थी। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के चौहान वंशीय राजा तेज सिंह जूदेव से मैनपुरी किले में रहकर ब्रिटिश सरकार की सेना को पराजित किया था। 1526 में बाबर के आक्रमण के बाद यह मुगलों के अधीन आ गया। 18वीं शताब्दी में मराठों पर शासन था। 1801 में अवध के नवाब सादत अली खां द्वितीय ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 2760 वर्ग किलोमीटर है। भौगोलिक स्थिति कुछ इस तरीके से है, 26 डिग्री 53 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तर, और देशांतर में देखेंगे तो 78 डिग्री 27 मिनट से 79 डिग्री 26 मिनट पूर्वी है। यहाँ पर एक नदी बहती है, काली नदी, याद रखिएगा काली नदी मैनपुरी में बहती है। सीमा रेखा फर्रुखाबाद और कन्नौज पूर्व में टच होता है, पश्चिम में फिरोजाबाद टच होता है, उत्तर में एटा और दक्षिण में इटावा। यहाँ से एक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, उसका नाम है NH91। ठीक है, काली नदी, ईशान नदी, ये दो नदियाँ याद रखिएगा मैनपुरी में बहती हैं। और ऊपरी गंगा नहर और नरौरा नहर ये कहाँ पर है? ये मैनपुरी में बहता है। ठीक है, झील है सालीहोत झील और सौज झील, दोनों मैनपुरी में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऊर्जा परियोजना तो ऊपरी गंगा नहर पर और निचली गंगा नहर पर जो है परियोजनाएं चल रही हैं ऊर्जा से संबंधित। यहाँ पे उद्योग किसका है? तो कपूर का है। तंबाकू, टिन के कनस्तर बनाए जाते हैं, तेल खनन, कांच का काम होता है, कपास ओटना, ये सभी काम उद्योग धंधे मैनपुरी में है। ठीक है, एक अभ्यारण्य पक्षी जिसको याद रखिएगा समान पक्षी विहार रामसर भूमि में शामिल है, इंपॉर्टेंट है, मैनपुरी में स्थित है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत तारकसी कला को रखा गया है और जीआई टैग यहाँ का तारकसी कला को ही दिया गया है। अब प्रशासनिक परिचय देख लेते हैं। तो एक लोकसभा सीट है मैनपुरी का, 4 विधानसभा क्षेत्र है मैनपुरी, भोगांव, किसनी और करहल। 6 जो है तहसील है यहाँ पे, करहल, किसनी, कुरावली, घिघोर, भोगांव और मैनपुरी। 9 ब्लॉक है यहाँ पे, बरनाहल, बेवर, घिरौर, जागीर, करहल, किसनी, कुरावली, मैनपुरी, सुल्तानगंज। कुल ग्राम की संख्या 868 है। कुल ग्राम पंचायत 560 है। नगर पालिका परिषद यहाँ पे 1 है मैनपुरी, और इसके बाद नगर पंचायत यहाँ पे 8 है। ठीक है, भोगांव, बेवर, कुशमरा, किशनी, करहल, घिरौर, कुरावली, ज्योति, खुड़िया। ठीक है, मैन की जनसंख्या की बात करते हैं तो यहाँ पे 18,68,529 लोग निवास करते हैं, जिसमें से पुरुष जनसंख्या 9,93,000 है, महिला है 8,75,000। शहरी जनसंख्या 2,88,000 है। 910 यहाँ पे शहरी लिंगानुपात है। शहरी साक्षरता दर 79.35 है, जिसमें से पुरुष 84% लोग पढ़े हुए हैं, महिला 74% लोग पढ़ी हुई हैं। ग्रामीण जनसंख्या 15,80,000 है, जिसमें 876 लिंगानुपात है ग्रामीण का, और ग्रामीण साक्षरता दर 75.3% है। पुरुष साक्षरता 84% और महिला साक्षरता 64%। उत्तर प्रदेश कुल जनसंख्या भाग का यहाँ 0.94% निवास करती है। ओवरऑल 75.99% यहाँ का जो है क्या है साक्षरता दर है, इसमें ओवरऑल पुरुष महिला ग्रामीण और जनसंख्या और शहरी जनसंख्या मिलाकर 84.53% है। महिला साक्षरता दर 66.3%। जनसंख्या घनत्व यहाँ पे 677 लोग हैं 1 किलोमीटर में निवास करते हैं। लिंगानुपात 881 यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पे 17.02% रही थी। ठीक है, संस्थान में अतुल इंस्टीट्यूट सिरसा रोड मैनपुरी पर है, और आदि शिव नवीन महाविद्यालय मैनपुरी, ITI मैनपुरी, ये 3 संस्थान है यहाँ पे मेला लगता है, कास का मेला, नारायण का मेला, देवपुरी मेला। धार्मिक स्थल यहाँ पे लोहिया पार्क है, समान अभ्यारण्य याद रखिएगा, महाराजा तेल सिंह चौहान का किला है, चवन ऋषि आश्रम है, शीतला माता मंदिर है। ब्रज भाषा यहाँ पे बोली जाती है। लोकगीत यहाँ पे रियासी नाम है, रियासी लोकगीत कहाँ बोली जाती है? तो
गाई जाती है तो मैनपुरी में, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं मथुरा। मथुरा की बात करेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ जब मथुरा देख लेंगे तो मथुरा और मैनपुरी का एक साथ हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। मथुरा के देखिए यहाँ पे इस चित्र से आपको फाइनल टच ये मिलता है कि इसके जो है बराबर में सीमा कौन कौन से जिले टच करते हैं। तो अलीगढ़ हो गया, हाथरस है, आगरा है, इधर राजस्थान, मथुरा देखिए राजस्थान राज्य से जुड़ा हुआ है, और हरियाणा भी टच करता है, तो 2 राज्यों से मथुरा लगता है। मथुरा के बारे में जानेंगे तो मथुरा जो है आगरा जनपद के अंतर्गत, आगरा मंडल के अंतर्गत आता है। इसका जो है मुख्यालय मथुरा में है। इसका पहले नाम या पूर्व नाम कृष्णा नगरी के नाम से जानते हैं, पेड़ा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, पंडों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये सब उपनाम है, ये भी याद रखिएगा। इतिहास की बात करें तो रामायण काल में मधुबन, महाभारत काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी ये हुआ करती थी। मथुरा से ब्राह्मी लिपि में शिलालेख मिला है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्राचीन जो है ये शहर है। मथुरा कला और संस्कृति कनिष्क के शासनकाल के समय, यानी जो कुषाण वंश का था, अपने चरम पर पहुंच गई थी। मथुरा कनिष्क के समय राजधानी बनी, और दूसरा पुरुषपुर आधुनिक जो पेशावर पाकिस्तान में है वो राजधानी हुआ करती थी। मुगल शासक औरंगजेब ने शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया, जो कृष्ण जन्मभूमि के निकट एक हिंदू मंदिर को तोड़कर जो है बनवाया था, ठीक है। तो ये चीजें हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का मुख्य केंद्र मथुरा रहा था। यहाँ कई प्राचीन बौद्ध और जैन धर्म भी के मंदिर भी हैं। मथुरा को फूलों से जमीन सजाने का रंगीन कला, ठीक है, मथुरा को फूलों से जमीन सजाने का रंगीन कला है। परंपरा के अनुसार कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। कहा जाता है कि जेल एक पत्थर की द्वारा चिन्हित भूखंड पर मौजूद था। वर्ष 1803 ईस्वी में जनरल लेक के नेतृत्व में अंग्रेजों ने मथुरा पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है टोटल, तो क्षेत्रफल जो है मथुरा का 3,340 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे तो अक्षांश इसका 27 डिग्री से 28 डिग्री 27 डिग्री 28 मिनट उत्तर, और देशांतर जो है 77 डिग्री से लेकर 41 डिग्री पूर्व तक है। अवस्थिति की बात करें तो सीमा रेखा देख लेते हैं, तो पूर्व में ये टच होता है अलीगढ़ और हाथरस से, पश्चिम में राजस्थान और हरियाणा से सीमा टच करता है, उत्तर में अलीगढ़ और हरियाणा से टच करता है, दक्षिण में हाथरस और आगरा से टच करता है। यहाँ से एक राष्ट्रीय राजमार्ग भी गुजरता है, NH2। कौन सी नदी बहती है, तो यहाँ पे यमुना नदी बहती है। झीलें बहुत सारी हैं, नौह झील, मानसी गंगा, गोविंद कुंड झील, कोकिला झील और कुंडताल, ये सभी झीलें मथुरा में हैं। ऊर्जा की परियोजना की बात करें तो उद्योग में तेल शोधक कारखाना है, ठीक है, हाथ से कागज निर्माण उद्योग हो गया, पीतल मूर्ति उद्योग हो गया, कालीन व दरिया उद्योग हो गया, साड़ी छपाई हो गया, गिलट के आभूषण, विटामिन आधारित उद्योग, कंठी माला, पोशाक, ये सभी उद्योग धंधे मथुरा में इस समय है। पक्षी अभ्यारण्य की बात करेंगे तो कोई नहीं, उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद के तहत स्वच्छता संबंधित उपकरण को रखा गया है। GI टैग यहाँ पे मथुरा का पेड़ा और मथुरा सांझी शिल्प को दिया गया है, ठीक है। प्रशासनिक परिचय में देखें तो लोकसभा सीट मथुरा में 1 है, विधानसभा क्षेत्र 5 है, गोवर्धन, बलदेव, छाता, माठ और मथुरा, ये 5 जो है विधानसभा क्षेत्र है। तहसीलें यहाँ पर 5 है, कौन कौन सी हैं, तो मथुरा, गोवर्धन, छाता, माठ और महावन। ब्लॉक कितने हैं, तो 10 हैं, नंदगांव, छाता, चौमुहा, गोवर्धन, मथुरा, फरह, राया, बलदेव, नौझील और माठ। कुल ग्राम 880 हैं, आबाद ग्राम 730 है, कुल ग्राम पंचायत 547 है, नगर निगम 1 है, मथुरा वृंदावन, नगर पालिका 1 है, कोसी कला। नगर पंचायत कितनी है, 13 है, राया, बाजना, नंदगांव, बरसाना, छाता, चौमुहा, गोकुल, बलदेव, महावन, फरह, सौंख, गोवर्धन, राधाकुंड। मथुरा की जनसंख्या कितनी है, तो 25,47,184 है टोटल, जिसमें से 13,67,000 पुरुष हैं, 11,80,000 महिला हैं। शहरी जनसंख्या 7,55,000 है। शहरी लिंगानुपात 866 है। शहरी साक्षरता दर 74% है, पुरुष इसमें 81% पढ़े लिखे और महिला 66% पढ़ी लिखी। ग्रामीण जनसंख्या 17,91,000, मतलब 70% आबादी जो है ग्रामीण जनसंख्या है। 862 लिंगानुपात है, साक्षरता दर 68% है, पुरुष साक्षरता दर 81% और महिला साक्षरता दर 52%। उत्तर प्रदेश कुल जनसंख्या का भाग का ये याद है रखिए 1.27% है, ठीक है। टोटल साक्षरता दर 70% है, जिसमें 81.9% पुरुष है और 56.89% महिला है। जनसंख्या दशकीय घनत्व कितना है, तो 763 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं लोग, 763 लोग। मथुरा की लिंगानुपात कितना है, तो 863 है, जनसंख्या वृद्धि दर 22.8। संस्थान याद रखिएगा, ध्यान में इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, जो कि 1976 में इसकी स्थापना हुई, कहाँ पर, मखदूम में पड़ता। मखदूम कहाँ है, मथुरा में, कभी कभी मखदूम ही दिया जाता है, तो याद रखिएगा मथुरा में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान, ये कहाँ है, मथुरा में।
गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा में, गीता शोध संस्थान का है मथुरा में। उत्सव और मेला की बात करेंगे तो यहाँ पे कंस मेला लगता है, हरिदास जयंती मेला वृंदावन में लगता है, मुड़िया यूनो मेला गोवर्धन और मथुरा में लगता है, देवछठ मथुरा में, श्रावणी मेला, जन्माष्टमी मेला, झूला मेला और ध्रुपद मेला। झूला मेला कब लगता है? श्रावण महीने में, श्रावण मतलब सावन में। दर्शनीय और धार्मिक स्थल की बात करेंगे तो रमन रेटी, श्री राधा रमन मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, कृष्णा चेतना यानी इस्कॉन के द्वारा बनवाया गया मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि, कंकाली देवी का मंदिर, वृंदावन, नंदगांव, गोवर्धन, दाऊ जी बरसाना, मथुरा परिक्रमा, बिड़ला मंदिर, रंगनाथ जी मंदिर, ये सभी मंदिर और दार्शनिक स्थल हैं। ब्रजभाषा यहाँ की मुख्य बोली है। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा है, ठीक है। मधुदानों का पुत्र लवणासुर की राजधानी मथुरा हुआ करती थी, ठीक है। एनसीआर में शामिल है प्रस्ताव 4 जिलों में से एक है। राज्य में कार्यशील 4 वेटनरी मेडिकल कॉलेज में से एक है। राज्य द्वारा चुने हुए 7 स्मार्ट सिटी क्षेत्रों जिसे अपने संशोधनों के द्वारा विकसित किया जाएगा उनमें से एक है। मध्यकाल की प्रमुख चित्रकला शैलियों में से मथुरा की जलवायु यहाँ पे है, ठीक है। मथुरा की जलवायु उष्ण कटिबंधीय चरम पर है, यहाँ पे जलवायु में मथुरा कला होना चाहिए। मथुरा कला शैली एक है। तेल शोधक कारखाना मथुरा रिफाइनरी, यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की जिसकी स्थापना 1982 में भारत की 6ठी रिफाइनरी के रूप में मथुरा में किया गया। उत्तर प्रदेश में सबसे कम बारिश किस जिले में होता है? तो यहीं अपने मथुरा जिले में होती है। अब कुछ पूछे हुए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि एनालिस्ट रिपोर्ट 2025 में क्वेश्चन आया है यूपी ट्रिपल एससी के। उत्तर प्रदेश कौन सा प्राचीन शहर सूरसेन महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी इसमें से? तो वो कौन सा है? तो अपना मथुरा हो जाएगा। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका बिल्कुल राइट है, ठीक है। मथुरा जो है सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। ये महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में से एक था। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर पड़ता है? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ये कितनी बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, मथुरा में, ठीक है। 2022 के स्टाफ नर्स में आया, फिर 2008 स्पेशल यूपीपीसीएस में आया, फिर यूपीपीसीएस बीईओ में पूछा गया 2019 में, फिर स्टाफ में 2022 में, फिर आरओ में 2017 में, फिर लोअर में 2015 में। इतने सारे जगह पूछा गया तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हाल ही में उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो यह भी मथुरा जिले में ही किया गया, ठीक है। 2024 यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन जो कि कैंसिल हो गया था, उसमें आया है। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय जो है ये किस जिले में स्थापना की जाएगी? तो ये भी कहाँ पर किया जाएगा? जो है इसमें से आंसर हो जाएगा इसका कुशीनगर। बी पार्ट बिल्कुल सही है, कुशीनगर, ठीक है। अब यहाँ पे मथुरा में लगा दीजिएगा कि मथुरा चला है तो मथुरा। प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कुशीनगर में स्थापित किया गया है। इस यूनिवर्सिटी में कक्षा 1 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाई होगी। यूनिवर्सिटी में समुदाय के छात्र पीएचडी और शोध भी कर सकेंगे। चलिए अगला प्रश्न, बांके बिहारी प्रसिद्ध जो मंदिर है किस शहर में स्थित है? तो प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर जो है पड़ता है ये इनमें से अगर देखा जाए तो वृंदावन हो जाएगा। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, ठीक है। सारनाथ बौद्ध तीर्थ स्थल है और काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। आगरा ताजमहल कैलाश मेला यह तो भी पढ़ा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में 11 मंजिल पागल बाबा मंदिर मिलेगा आपको? 2019 के पेपर में पूछा गया है। ये है वृंदावन में स्थित। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। पागल बाबा के द्वारा निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में बताना राधा के जन्म स्थान के रूप में इसमें से किस स्थान को जाना जाता है? तो राधा का जन्म स्थान यहाँ पे देखा जाए तो बरसाना में हुआ था। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है, बरसाना, ठीक है। जो कि ये बरसाना थी लेकिन इनका जन्म बरसाना से 50 किलोमीटर दूर हुआ था। ये गांव रावल के नाम से प्रसिद्ध है। राधा की माँ का नाम कृतदा और पिता का नाम वृषभानु था। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है बताना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो लठमार होली मनाया जाता है बरसाना में। कहाँ पर? बरसाना में, ठीक है। बरसाना लगाइएगा, वृंदावन मत लगाइएगा। आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा। लठमार होली जो है बरसाना में खेली जाती है। होली मथुरा के 2 कस्बा बरसाना और नंदगांव के बीच खेला जाता है और बरसाना में लठमार होली खेली जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पौराणिक काल से कृष्ण और राधा के प्रेम की लीलाएं प्रचलित, इसी कारण वहाँ पर लठमार होली आज तक खेली जाती है। बरसाना होली के साथ खेली जाती है, किसके साथ खेली जाती है बरसाना होली? तो बरसाना होली जो है यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, डंडे के साथ, ठीक है। लठमार होली जिसे नाम है उसी तरीके से डंडे से खेली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसमें से भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। प्रमुख मंदिर की बात हो ही गई, बांके बिहारी मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, गोविंद देव मंदिर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन होता है? मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन होता है, इनमें से अगर देखा जाए तो गोवर्धन स्थान है जहाँ पे होता है, सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आषाढ़ में गोवर्धन में, मथुरा के गोवर्धन में पूर्णिमा को ये मेला लगता है। ठीक है, मथुरा जिला सर्वाधिक मेले लगने आयोजन करने वाला जिला है, जिसमें 86 मेला लगता है एक साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में प्रसिद्ध कोकिला वन मंदिर है? कोकिला वन मंदिर किसमें स्थित है? तो वो मथुरा जिला हो जाएगा। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट है। सभी आए हुए क्वेश्चन और सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पागल बाबा मंदिर अपनी कठपुतली प्रदर्शनी के लिए फेमस है? उत्तर प्रदेश में तो ये है अपना वृंदावन, वृंदावन का पागल बाबा मंदिर प्रसिद्ध है। आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो ये पड़ता है आपका मथुरा में। कहाँ पर निकाला गया? कंकाली टीला के पास, मथुरा में। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 1890-91 में डॉक्टर फोहरर के नेतृत्व में यहाँ पे खुदाई हुई थी, जिसमें भव्य जैन स्तूप प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन हुआ करती थी? इनमें से तो क्या हो जाएगा? डी पार्ट, इसके बारे में बातें हो गई हैं। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही है, मथुरा जिला, मथुरा हुआ करता था। ठीक है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा हुआ करती थी। वज्र महाजनपद की राजधानी वैशाली, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा, काशी की जो है बनारस हुआ करती थी, बनारस सॉरी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कनिष्क की सिर विहीन प्रतिमा पाई गई है? कनिष्क की सिर विहीन प्रतिमा मूर्ति कहाँ पर मिली है? तो ये मथुरा जिले में ही मिली है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिर विहीन मतलब उसके मूर्ति पर बिना सिर वाली मूर्ति पाई गई है। 7800 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत इसने किया था। कुषाण वंश की स्थापना कुदुर कटपिस ने किया था। चलिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये भी स्थित है मथुरा जिले में ही। आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका जो है इंडियन ऑयल के स्वामित्व में है ये तेल रिफाइनरी। बॉम्बे हाई से आने वाला कम गंधक का कच्चा तेल, नाइजीरिया से आयातित कम गंधक का कच्चा तेल, मध्य पूर्व से आयातित उच्च गंधक वाला कच्चा तेल, ये सभी यहाँ पे परिष्कृत किया जाता है। 1982 में स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी स्थित है? इनमें से तो आंसर क्या हो जाएगा? ये बी पार्ट हो जाएगा, मथुरा जिले में स्थित है। आंसर बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? तो मथुरा जिला। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस शहर में पेप्सिको ने अपना ग्रीनफील्ड फूड प्लांट खोला हुआ है? 2021 का पेपर हुआ था, तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड था। उस समय मथुरा में खोला गया, तो यहाँ पर आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा इनमें से किस उद्योग के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है? मथुरा जो है इसमें से अगर देखा जाए तेल रिफाइनरी हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट है। 1982 में इसकी स्थापना किया गया था। प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? मयूर संरक्षण केंद्र जो है ये भी मथुरा जिले में स्थित है, तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, वृंदावन में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है? इनमें से तो अपना मथुरा हो जाएगा। ठीक है, वाराणसी गंगा नदी के तट पर है, लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो ये चीज़ें होगी, यहाँ पर आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, कुछ प्रमुख शहर हैं और नदी किनारे, जैसे कि अयोध्या सरयू नदी किनारे स्थित है, मथुरा यमुना नदी किनारे, लखनऊ गोमती नदी किनारे, वाराणसी गंगा नदी किनारे, प्रयागराज गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम तट पर स्थित है, इटावा यमुना नदी किनारे, हैदराबाद मूसी नदी किनारे, जौनपुर गोमती नदी किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के इनमें से बताना है कि कौन सा नृत्य के रूप में एक महिला नृत्य करते समय अपने सिर पर रोशन दीपकों के स्तंभ को संतुलित करती है? वो कौन सा नृत्य है, बेसिकली ये बताना है। ठीक है, फार्मासिस्ट यूपी ट्रिपल एससी के पूछा गया 2025 में पेपर जो हुआ था, तो ये चरकुला की बात कर रहा है। आपको ये याद रखना है चरकुला नृत्य के बारे में। आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चरकुला नृत्य की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का एक प्रचलित लोक नृत्य है, जो होली के तीसरे दिन किया जाता है। इसमें पर्दा ढकी महिलाएं 108 दीपकों का चरकुला, बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी का पिरामिड जैसा पिंजरा सिर पर रखकर कृष्ण गीतों पर नृत्य करती हैं। इस तरह ढेढ़िया नृत्य अवध क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य राम के लंका विजय के बाद वापस आने पर स्वागत स्वरूप किया जाता है। इसमें छिद्रयुक्त मिट्टी के बर्तन में दीपक जलाकर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो यह हो गया चरकुला नृत्य। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। डिस्कस अगर पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अगला हम जब देखेंगे तो अगला हम देखेंगे अलीगढ़ मंडल। उसमें 4 जिला आते हैं, जो अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, उन सभी को एक साथ हम देखेंगे। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।